नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है उसकी तैयारी आज से ही हम शुरू करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 3 हम अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हमने जीके जीएस के प्रश्न लिए हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ मतलब साइंस के भी प्रश्न लिए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो भी दोस्त चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन है उसको ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है और प्रश्न इंपोर्टेंट लिए गए हैं, ठीक है। एलिशा प्रणाली से एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है। टेटनस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पूछा जाता है टेटनस से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किडनी। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी, ठीक है, जो कि कहाँ पे होती है? मस्तिष्क में। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। और कहाँ होती है? मस्तिष्क में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। राइट आंसर क्या होगा? बैटिंग एवं बेस्ट। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना में बनता है। कहाँ पे बनता है? आंखों के रेटिना में। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना में बनता है। नेत्रदान में आंख के कार्निया को दान किया जाता है। पूछा जाता है कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कार्निया। त्वचा का कैंसर सूर्य की परावैंगनी किरणों से होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? परावैंगनी किरणें। किडनी में बोमन कैप्सूल पाया जाता है। पूछा जाता है कि किडनी में कौन सा कैप्सूल पाया जाता है? तो बोमन कैप्सूल पाया जाता है। सिरोसिस बीमारी लिवर को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? लिवर। अगला प्रश्न है और प्रश्न पूछा गया है कि एल्ब्यूमिन रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। एफिनेफ्रिन हार्मोन हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 1-2 साल की उम्र में बच्चे के आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहिए। अगला प्रश्न है, पचा हुआ भोजन ज़्यादातर छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित होता है। किससे? छोटी आंत से। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे व्यापक रूप में मिलने वाला खनिज है। तो यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से सुनना है आपको। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे व्यापक रूप में मिलने वाला खनिज है। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन है और इसी में आंसर है। हमारे शरीर में अग्नाशय पाचन तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। रक्ताल्पा आमतौर पर शर्करा के कारण होता है। रक्त में लोह तत्व पाया जाता है, ठीक है, यानी खून में, ब्लड में क्या पाया जाता है? लोह तत्व पाया जाता है। टाइफाइड से क्या होता है? आंत प्रभावित होती है। क्या होता है? आंत प्रभावित होती है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होगा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों भाई बहनों में। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय। डूरड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध। चलिए, अगला प्रश्न है और अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 में पूछा गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया। हीमोग्लोबिन से दोस्तों एनीमिया रोग हो जाता है। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो सरोजिनी नायडू। बहुत बार एग्जाम में आया है कि भारत कोकिला किसे कहते हैं या कौन कहलाता है? तो सरोजिनी नायडू को। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन वाल्मीकि।
अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य यानी कि कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में। कहाँ पे है? कन्याकुमारी। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू, नेपाल में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काठमांडू, नेपाल। दक्षेस के कितने सदस्य हैं? तो 8 हैं। ठीक है, वो 8 कौन कौन से हैं जान लेते हैं। इसमें शामिल है भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये दक्षेस के 8 सदस्य देश हैं। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन देश होता है तो कौन सा देश है? भारत। ग्रांड ट्रैक रोड किसने बनवाया? तो शेर शाह सूरी ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेर शाह सूरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कर्वी। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिकेटस। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के। राइट आंसर क्या होगा? विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो एस्कॉर्बिक अम्ल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए और ई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। ठीक है, तो नाइट्राइट ऑक्साइड है जिससे हंसाने वाली गैस कहा जाता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B12। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। करेक्ट आंसर क्या होगा? 28 फरवरी। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोमैनोमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्मोमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम। फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं? रोम को। फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राज राजा प्रथम चोल ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमरकोट के दुर्ग में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो ब्राजील में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो रूस में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे? तो स्कॉटलैंड और ग्लासगो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। चलिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालवंकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370, जो कि अब हटा दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों भाई बहनों में।
ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा हम कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। युग पुरुष किसे कहते हैं? महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बापू किसे कहते हैं? महात्मा गांधी। बिहार केसरी बोला जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण को। किसको बोला जाता है बिहार केसरी? डॉक्टर श्री कृष्ण को। शांति पुरुष किसे कहते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री को। राइट आंसर क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न पूछा जाता है कि लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। बादशाह खान किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां को। सीमांत गांधी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, किसे कहते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। चलिए अगला देखते हैं। नेताजी किसे कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। अजात शत्रु किसे कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महामना किसे कहते हैं? मदन मोहन मालवीय। गुरुदेव किसे कहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है। राजश्री किसे कहते हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन को। गुरुजी किसे कहते हैं? MS गोलवलकर को। जननायक किसे कहते हैं? कर्पूरी ठाकुर। लोकनायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण। ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो अपन फास्ट देख ले रहे हैं। ठीक है, और कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दीनबंधु किसे कहते हैं? CF एंड्रयूज को। देशबंधु किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास। ठीक है, याद रखेंगे। पंजाब केसरी बोला जाता है लाला लाजपत राय। देश रत्न बोला जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंध्र केसरी बोला जाता है T प्रकाश को। वयोवृद्ध पुरुष बोला जाता है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, दादा भाई नौरोजी को। शेरे कश्मीर बोला जाता है शेख अब्दुल्लाह को। ठीक है, याद रखेंगे। वगबंधु बोला जाता है शेख मुजीबुर महान को। बंगाल केसरी बोला जाता है आशुतोष मुखर्जी को। ठीक है, तो याद रखेंगे। बिहार गांधी बोला जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकमान्य बोला जाता है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बाल गंगाधर तिलक को। JP बोला जाता है जयप्रकाश नारायण। माता बसंत बोला जाता है एनी बेसेंट को। भारतीय राजनीति के भीष्म पिता, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बोला जाता है इसको दादा भाई नौरोजी को। स्वर कोकिला किसको कहते हैं? लता मंगेशकर। बिहार विभूति बोला जाता है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। बाबूजी बोला जाता है जगजीवन राम को। फ्यूहरर बोला जाता है हिटलर को। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र बोला जाता है किसको? जमना लाल बजाज। राइट आंसर क्या होगा? जमना लाल बजाज। स्पैरो बोला जाता है मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को। राजाजी बोला जाता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। प्रियदर्शी बोला जाता है अशोक को। किसको? अशोक। तोता ए हिंद किसको बोला जाता है? आमिर खुसरो को। किसको? आमिर खुसरो। तराना ए हिंद किसको बोला जाता है? गालिब। किसको? गालिब। उड़न परी बोला जाता है PT ऊषा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मैडन क्वीन बोला जाता है किसको? एलिजाबेथ प्रथम। राइट आंसर क्या होगा? एलिजाबेथ प्रथम को। चलिए अगला प्रश्न है जो बहुत बार एग्जाम में आया है। लाल पाल वाल किसको बोला जाता है? लाल पाल बाल बोला जाता है, तो लाल बोला जाता है लाला लाजपत राय को। पाल बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ठीक है, लाला लाजपत राय। अगला है बड़े साहब। बड़े साहब किसको बोला जाता है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को। ठीक है, तो ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे, और ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और ये हमने प्रैक्टिस सेट चालू किया है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए। बहुत ही जल्द आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जुलाई में भी। ठीक है, तो अभी से आप लोग तैयारी करें हमारे साथ मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की। दोस्तों ये हमारा पार्ट 4 है, पार्ट 3 हम अपलोड कर चुके हैं, वो आप जाकर के प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक अगले और न्यू टॉपिक के साथ, जो जिसमें लेके आएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।